दोस्तों, अगर आपने इविलन और डीमन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शॉन बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज एक मॉन्स्टर की होती है। मॉन्स्टर शॉन को पकड़ लेता है और शॉन को लेकर वहां से चला जाता है। और अगले दिन गुल्ली और बुल्ली को शॉन की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें शॉन इन लोगों को बताता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है और ये सब उस मॉन्स्टर ने इविलन के साथ मिलकर किया है। गुल्ली और बुल्ली फौरन उस नक्शे के साथ में शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी इन लोगों को जंगल के अंदर एक झोपड़ी दिखाई देती है और वहां पर एक जादुई बक्सा मिलता है, लेकिन ये बक्सा एक जादुई जाल था और बुल्ली को वहां चोट लग जाती है। और इधर दूसरी तरफ शॉन इविलन के जाल में फंस चुका है और इविलन शायद अब शॉन को मारने वाली है। और इधर गुल्ली और बुल्ली उस घर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। वो मॉन्स्टर इन लोगों से कहता है, मुझे इविलन ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी आए उसे मार डालना। और बॉक्स हेड गुल्ली और बुल्ली की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बॉक्स हेड फ्रीज हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। और गुल्ली बुल्ली का अंदाजा सही निकला, यहाँ पर रॉड आ चुका है। रॉड ने बॉक्स हेड को फ्रीज कर दिया है। रॉड गुल्ली और बुल्ली के पास आता है। रॉड कहता है, तुम लोग बिना बताए क्यों आ गए गुल्ली बुल्ली? मैं भी तो तुम्हारे साथ आ सकता था, तुम्हें बताना चाहिए था कि शॉन खतरे में है, मुझे यहाँ बाबा ने भेजा है। गुल्ली कहता है, मुझे भी नहीं पता रॉड, दरअसल हमें शॉन की चिट्ठी मिली और हम बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पर आ गए। रॉड कहता है कि जब भी तुम लोग मुसीबत में होते हो तो बाबा को पता चल जाता है। बाबा किसी काम से बाहर जा रहे थे, इसलिए बाबा ने तब तक मुझे तुम लोगों के साथ भेजा है। और गुल्ली उस मैप को रॉड को सौंप देता है। रॉड कहता है, आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं गुल्ली बुल्ली, हमें साथ में मिलकर इन सब का सामना करना होगा। लेकिन तभी बॉक्स हेड अनफ्रीज हो जाता है। मैं भी देखता हूँ तुम लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हो। और बॉक्स हेड इनकी तरफ दौड़ के आने लगता है, लेकिन रॉड उसे दोबारा फ्रीज कर देता है। रॉड कहता है कि गुल्ली और बुल्ली, हमें जल्दी से यहां से आगे बढ़ना होगा, इससे पहले कि ये दोबारा अनफ्रीज हो जाए। और गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां से आगे बढ़ जाते हैं और ये तीनों चलते हुए एक गांव के अंदर आ जाते हैं। रॉड कहता है, जंगल में चलते चलते हम ये कहां पर आ गए गुल्ली बुल्ली? बुल्ली कहता है, लगता है ये कोई गांव है रॉड, हमें यहां पर चलकर किसी को ढूंढना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई रहता होगा तो शायद हमें इविलन का ठिकाना पता चल जाए। और गुल्ली बुल्ली और रॉड उस गांव के अंदर बढ़ने लगते हैं। गुल्ली कहता है, ये गांव देख के लग रहा है कि यहाँ पे लोगों का रहना इम्पॉसिबल होगा। गुल्ली, मुझे लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है, देखो ना यहाँ पर कोई हलचल ही नहीं है। रॉड कहता है, हर जगह पर नजर रखना तुम लोग, क्या पता शॉन को ढूंढने के लिए कोई इशारा मिले। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज आती है और अरे ये तो ग्राउंड के नीचे से स्केलेटन बाहर आ चुके हैं। तुम लोग इसके आगे नहीं जा सकते हो, यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम्हें मौत मिलेगी। बुल्ली कहता है, गुल्ली मैं तो समझ रहा था यहाँ पर कुछ खतरा होगा, ये तो हड्डियों का ढेर आया है हमें रोकने। रॉड कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुम लोगों के हाथ में एक फ्रीजिंग तलवार है, ये मेरी बहुत खास तलवार है, तो क्या तुम लोग तैयार हो? रॉड कहता है, एक साथ सभी लोग। और ये तीनों तलवार से उन लोगों पर हमला करते हैं और वो तीनों स्केलेटन्स वहां से गायब हो जाते हैं। रॉड कहता है, इसी चीज के लिए मैंने ये तलवार रखी थी। बहुत अच्छे रॉड। रॉड कहता है, अगर हम सीधे चलते गए तो इस गांव को पार कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है हमें इस गांव में कुछ ढूंढना चाहिए, चलो इन घरों के पीछे देखते हैं। और गुल्ली बुल्ली और रॉड वहां से आगे बढ़ते हैं। बुल्ली कहता है, वो देखो रॉड, वहां तो एक ट्रक है, आओ चलते हैं वहां पर। लेकिन रास्ते में एक जाल बिछा रखा है किसी ने और ये तीनों एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। गुल्ली कहता है, ये तो पूरा ट्रैप था रॉड। बुल्ली कहता है, इस गांव में हमें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी इन तीनों को किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। रॉड कहता है, लगता है यहां पर कोई औरत रहती है गुल्ली बुल्ली। और ये एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत उस गड्ढे के पास आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम लोग भी इसके अंदर फंस गए क्या? रॉड कहता है, क्या ये जाल तुमने बिछाया था? वो बूढ़ी औरत कहती कि अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी, दरअसल यहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और ऐसे जाल बिछा देता है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। और वो बूढ़ी औरत एक सीढ़ी लाकर इनकी मदद करती है। रॉड कहता है कि हम अपने दोस्त शॉन को ढूंढ रहे हैं, उसे इविलन और एक मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है। वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर जिंदा यहाँ से निकलना है तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सेफ जगह ले जाऊंगी।
और ये तीनों उस बूढ़ी औरत के पीछे जाने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत उन्हें एक पुराने महल जैसे घर के अंदर ले जाती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, जहां पर कुछ मोमबत्तियां जल रही होती हैं। बुल्ली कहता है, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। मुझे लगता है इस बूढ़ी औरत पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। गुल्ली कहता है, चुप रहो, शायद ये हमारी मदद करे। रॉड कहता है, यहाँ पर काफी अजीब लग रहा है मुझे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग रेडी रहना। वो बूढ़ी औरत उन्हें एक छोटे से रूम के पास ले जाती है, जहां एक बड़ा सा दरवाजा होता है। ये रहा तुम्हारे जवाब का रास्ता, इस दरवाजे को खोलो और तुम्हारे दोस्त का रास्ता यहीं से जाता है। और तभी गुल्ली उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। उस बूढ़ी औरत का रूप ईविल नन में बदल जाता है। तुम सोच रहे होगे कि तुम शॉन को बचाने आए हो, उसे बचाने की तो भूल ही जाओ, पर अभी ये सोचो कि क्या तुम तीनों मुझसे बच पाओगे। और तभी वहां ईविल नन का मॉन्स्टर भी आ जाता है। तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बुल्ली कहता है, कहा था ना, वो बूढ़ी औरत फेक निकली। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली और रॉड ईविल नन और उसके मॉन्स्टर से बच पाएंगे? क्या ये लोग शॉन को बचाने में सफल रहेंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 3 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।